हेलो मित्रों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग जो है, ठीक है, आज बात करने वाले हैं, जैसे हम लोग बुक को सॉल्व कर रहे थे। देशटी आईएएस का बुक है, ठीक है, आईएएस कोचिंग का बुक है, उसको हम लोग क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। और उसका हम पहला लेक्चर दे चुके हैं, आज ये दूसरा लेक्चर होगा। तो पहला लेक्चर हम लोग पढ़े थे भौतिक राशि के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं किसे। तो आप लोग को बताए थे उसमें कि जो भी फिजिक्स जिस जिस टर्म के मिलने से बना है, सबका सब क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को जानते हैं कि दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है बेसिक क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं हिंदी में मूल्य आधारी राशि, और दूसरा होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशि। ठीक, अब मूल्य आधारी राशि के बारे में बता दिए थे, उसकी संख्या कितनी होती है, ठीक है, या उसका मात्रक क्या क्या होता है, तो उसके बारे में बताया था। उसकी संख्या 7 होती है और सातों का नाम लिखे थे, और सातों का मात्रक के बारे में, ऐसा ही मात्रक के बारे में क्या कर दिए थे, बता दिए थे। ठीक, आज हम सातों के डायमेंशन फार्मूला के बारे में बात करेंगे कि सातों जो राशि होता है, मूल्य आधारी राशि, जिसको बेसिक यूनिट कहते हैं, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे मूल्य आधारी राशि के बारे में, किसके बारे में समझेंगे, फिर हम लोग समझेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में, ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में, कि ड्राइव्ड क्वांटिटी होता क्या है। ठीक है, तो मूल्य आधारी राशि के बारे में ये भी देखे थे कि वो क्या होता है कि दूसरे अन्य क्वांटिटी पे, दूसरे अन्य राशि पे क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। वो अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। लेकिन व्युत्पन्न राशि के बारे में बात करें तो वो क्या होता है कि ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में बात करें तो वो दूसरे बेसिक क्वांटिटी पे क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, बेसिक क्वांटिटी पे क्या करता है, निर्भर करता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, वो दूसरे मूल्य आधारी राशि पे क्या करता है, निर्भर करता है। ये सब जनरल बात हम लोग क्या किए थे, देखे थे। आज हम लोग डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, विमा क्या होगा, जो भी मूल्य आधारी राशि है, ठीक है, सात को, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे, पहले समझेंगे क्या क्या होता है। फिर उसी के आधार पे, उसी के बेसिस पे जितना भी हम लोग व्युत्पन्न राशि पढ़ेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे, विमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विमीय डायमेंशन फार्मूला, यानी विमीय सूत्र क्या होगा, वो क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम लोग 7 गो बेसिक क्वांटिटी देखे थे, मूल्य आधारी राशि देखे थे, उसका 7 मात्रक देखे थे। उसी सातों मात्रक की मदद से जितना भी व्युत्पन्न राशि है, सबका क्या करेंगे, हम लोग मात्रक निकालने के लिए सीखेंगे, आखिर कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखिए पहले हम लोग डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। जैसे 7 गो मूल्य आधारी राशि बताए थे, शॉर्ट में लिखते हैं, 7 गो बताए थे। सबसे पहले क्या बताए थे, लंबाई यानी लेंथ बताए थे। ठीक है, तो लंबाई के बारे में बात करें, लेंथ के बारे में बात करें, उसका भी डायरेक्ट हम डायमेंशन फार्मूला लिख रहे हैं, ऐसा मात्रक नहीं लिखेंगे, पिछले क्लास में बता दिए। ठीक है, तो एल होता है। ठीक, उसी प्रकार हम बात करते हैं किसके बारे में, जैसे बात करते हैं द्रव्यमान के बारे में, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको मास, उसका क्या होता है, एम होता है। ठीक है, और समय के बारे में बात करें तो समय का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी। ठीक, उसी प्रकार बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, विद्युत धारा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका होता है ए। क्या होता है उसका डायमेंशन फार्मूला, ए होता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, ज्योति तीव्रता, इन इंग्लिश में बोलते हैं उसको ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक बताए थे, कैंडेला, और इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा CD। ठीक है, उसी प्रकार बात करते हैं पदार्थ के परिमाण के बारे में, पदार्थ का परिमाण, ठीक है, पदार्थ का परिमाण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और इसका जो होता है ऐसा यूनिट होता है पदार्थ का परिमाण का मोल, और उसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं, MOL हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल m स्मॉल o स्मॉल l। ठीक, तो 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक, अब एक क्या बच गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ का परिमाण हो गया। ठीक है, और एक क्या बच गया, तो एक बच गया क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ का क्या हो गया, परिमाण हो गया। ठीक, और एक क्या बच गया, तो एक बच गया आपका जाके, ठीक है, एक क्या बच गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ठीक, और ताप या तापमान, क्या बच गया, ताप या तापमान। ठीक है, ताप या तापमान। ठीक, ताप या तापमान के बारे में बात करें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर। ठीक, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन, उसको किससे दर्शाते हैं, के से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, केल्विन को के से दर्शाते हैं। टोटल 7 गो मूल्य आधारी राशि है। टोटल क्या गो मूल्य आधारी राशि है, टोटल 7 मूल्य आधारी राशि है। ठीक है, उसका सातों का डायमेंशन फार्मूला हम क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिए, लंबाई का लेंथ, द्रव्यमान का m, टाइम का t, विद्युत धारा का a, ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD हो जाएगा।
पदार्थ का परिमाण का मोल हो जाएगा, और ताप या तापमान का क्या, केल्विन, ठीक है, होता है एसआई मात्रक। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक। तो इसका एसआई मात्रक भी हम लोग देख लिए थे, और डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या कर लिए, देख लिए, डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या कर लिए, देख लिए, ठीक है। और ये जो है सब जो लिखे बगल में, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक। तो यहाँ तक तो मूल या आधारी राशि कंप्लीट हो गया, बेस या बेसिक क्वांटिटी। अब हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में, ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में, कि उसका एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है। या बात करें व्युत्पन्न राशि के बारे में, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल सब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, निकालने का तरीका, फिर बाकी जो बचेगा आप लोग भी निकाल सकते हैं आराम से। तो देखिए निकालने का तरीका होता है, देखिए पहले एसआई मात्रक के बारे में बात करें ड्राइव्ड क्वांटिटी का, तो कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटी का एसआई मात्रक क्या कर दिया गया, पहले से फिक्स कर दिया गया। साइंटिस्ट के नाम पे कुछ साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए क्या कर दिया गया, पहले से फिक्स कर दिया गया। जैसे बात करते हैं बल के बारे में, फोर्स के बारे में, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक। और दूसरा बताते हैं, जैसे बात करते हैं ताप या तापमान के बारे में, उसका नाम क्या हो गया, सॉरी ये तो मूल आधारी राशि हो गया। जैसे हम बात करते हैं ऊर्जा के बारे में, ठीक है, एनर्जी के बारे में बात करें, वो जिसका क्या होता है, जूल होता है। शक्ति यानी पावर के बारे में बात करें, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये सब कुछ कुछ जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी यानी व्युत्पन्न राशि, जिसका मात्रक क्या कर दिया गया है, साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए उसके नाम पे क्या कर दिया गया, रख दिया गया है। लेकिन देखिए जनरली हम लोग व्युत्पन्न राशि का, ड्राइव्ड क्वांटिटी का, यदि हम लोग एसआई मात्रक या उसका यूनिट यानी मात्रक कैलकुलेट करना चाहें, तो उसके लिए हम लोगों को दो चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इसको लिखेंगे नहीं लैंग्वेज को, ये सुनने वाला बात है। सबसे पहले उस ड्राइव्ड क्वांटिटी का समीकरण यानी इक्वेशन पता होना चाहिए, इक्वेशन पता, ठीक है। दूसरा बात क्या, उस इक्वेशन में जो जो मूल या आधारी राशि आएगा, बेस या बेसिक क्वांटिटी आएगा, ठीक है, उसका क्या पता होना चाहिए, तो उसका एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट पता होना चाहिए। इतना चीज यदि हम लोगों को पता रहेगा तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज कुछ एग्जाम्पल लेंगे जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है, उसका एसआई मात्रक पूछ देगा या उसका डायमेंशन फॉर्मूला पूछ देगा। तो आज हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे, इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आज कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फिर अगले दिन कुछ एग्जाम्पल लेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरा बुक को खत्म करना है, ठीक है, पूरा बुक को क्या करना है, खत्म करना है, ठीक। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो व्युत्पन्न राशि के बारे में बात करते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता है, दूसरे राशि पे क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले छोटा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो बताइए एरिया के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, एरिया, ठीक है। तो बताइए क्या एरिया अपने आप में स्वतंत्र है, क्या एरिया अपने आप में स्वतंत्र है, नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इसको हम लोग मूल्य आधारी राशि नहीं मान सकते हैं। ऊपर से हम लोग देख रहे हैं कि मूल्य आधारी राशि की संख्या 7 है, उस 7 की लिस्ट में एरिया आता नहीं है, ठीक है। एरिया अपने आप में उससे भी स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए इसको मूल्य आधारी राशि नहीं मान सकते हैं। तो ये कौन सा राशि हो जाएगा, एरिया, तो एरिया हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। कौन सा राशि हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि ने ड्राइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखिए एरिया का समीकरण यानी इक्वेशन क्या होता है, एरिया जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का, एरिया का लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है, लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। एरिया का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, और चौड़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रेथ। तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला जनरली बोल सकते हैं L/B। एरिया का फॉर्मूला जनरली क्या बोल सकते हैं, L/B। तो ये एरिया का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, एरिया का क्या हो गया, इक्वेशन। एरिया का इक्वेशन क्या हो गया, L/B, ठीक है। अब एरिया का यदि एसआई मात्रक पता करना चाहे कि क्या होगा, तो देखिए एरिया किस पे निर्भर कर रहा है, तो लंबाई पे और चौड़ाई पे। तो एरिया का एसआई मात्रक पता करने के लिए हम लोग को किसका एसआई मात्रक पता होना चाहिए, लंबाई का और चौड़ाई का। किसका पता होना चाहिए, लंबाई का। तो एरिया का जो है एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो एरिया का एसआई यूनिट हो जाएगा कि किस पे निर्भर कर रहा है, लंबाई का। तो लेंथ का एसआई यूनिट, किसका एसआई यूनिट, लेंथ का एसआई यूनिट, और साथ साथ किसका, ब्रेथ का भी एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ब्रेथ का एसआई यूनिट हम लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जनरली देखिए लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, कुछ भी हो, सबको हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। सबका एसआई यूनिट मीटर हो जाएगा। जनरली हम लंबाई का यूज करते हैं, लेकिन लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, कुछ भी आए सबको किस में मापते हैं, मीटर में। तो लंबाई का एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, और ब्रेथ का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए, मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहां से देखें कि एरिया का ऐसा यूनिट हम लोग को क्या मिल रहा है, मीटर स्क्वायर मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मीटर स्क्वायर। और अभी जस्ट बताए थे कि जैसे एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उसका यदि एसआई मात्रक पता करना है तो दो चीज पता होना चाहिए,
पहला उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, दूसरा उस इक्वेशन में शामिल जो भी मूल्य आधारित राशि है, बेस या बेसिक क्वांटिटी है, उसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो एरिया का इक्वेशन क्या है, एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है, अब देखिए इसका एसआई मात्रक पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए हम लोग को, लंबाई का एसआई यूनिट पता होना चाहिए और चौड़ाई का। तो लंबाई का एसआई यूनिट जानते हैं, आसान है, मीटर, और चौड़ाई का एसआई यूनिट क्या जानते हैं हम लोग, मीटर जानते हैं। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एरिया का एसआई यूनिट आ गया। लेकिन एरिया का क्या करता है, कभी कभी डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ देता है एग्जाम में। तो एरिया का यदि विमीय सूत्र यानी डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों को पता करना हो, ठीक है, तो यहाँ देखिए मीटर है, मीटर मीटर। ठीक है, मीटर से क्या समझते हैं, मीटर क्या है, यहाँ पे मीटर है। ठीक है, क्या है, मीटर। मीटर मतलब क्या, लंबाई, लंबाई को व्यक्त कर रहा है, किसको व्यक्त कर रहा है, लंबाई को। तो यहाँ पे हम लोग मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला के लिए एरिया का लंबाई, सॉरी एरिया का यदि हमको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, यहाँ क्या मीटर नजर आ रहा है, और मीटर किससे संबंधित है, लंबाई से संबंधित है। मीटर किसका एसआई मात्रक है, लंबाई का एसआई मात्रक है, और लंबाई को जनरली किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। लेकिन देखिए मीटर स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ एल पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मीटर है, मीटर डायरेक्टली किससे संबंधित है, लंबाई से। लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, क्या होता है, एल होता है लंबाई का डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये 2 मीटर है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, एल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, उसी प्रकार जैसे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, आयतन यानी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। ठीक, किसके बारे में बात करते हैं, आयतन यानी वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम जो होता है जनरली, वॉल्यूम 3 चीज पर निर्भर करता है। वॉल्यूम का डेफिनेशन, ये वॉल्यूम का डेफिनेशन के बारे में बात करें, इसको समझे। वॉल्यूम क्या होगा, तो कोई भी वस्तु जितना स्थान छेकेगा या घेरेगा वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम यानी आयतन कहलाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्थान घेरेगा, जैसे इस किताब के बारे में, इस कॉपी के बारे में बात करें, ये जितना स्थान घेरेगा या जितना स्थान छेकेगा वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, तो हम वॉल्यूम का ऐसा यूनिट पता करना चाह रहे हैं, किसका ऐसा यूनिट पता करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम 3 चीज पर निर्भर करता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक लंबाई पे, दूसरा चौड़ाई पे, और तीसरा ऊंचाई पे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा लंबाई गुना क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। गुना क्या हो जाएगा बताइए, ऊंचाई हो जाएगा। ये वॉल्यूम का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक, अब यानी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो लंबाई को एल से दर्शाते हैं, एल हो जाएगा। चौड़ाई को किससे दर्शाते हैं, बी से, तो बी हो जाएगा। ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा, हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि वॉल्यूम का एसआई यूनिट पता करना चाहे, किसका एसआई यूनिट, वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का आयतन का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट यदि हम लोग पता करना चाहे तो वॉल्यूम 3 चीज पर निर्भर कर रहा है, लंबाई पे, चौड़ाई पे और ऊंचाई पे। हम लोग को किसका एसआई यूनिट पता होना चाहिए, लंबाई का, फिर किसका पता होना चाहिए, चौड़ाई का, फिर किसका पता होना चाहिए, ऊंचाई का। तो आप लोग अभी जस्ट बताए, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो, लेंथ हो, कुछ भी हो, ठीक है, डिस्टेंस हो, सबको हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में। सबका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो लंबाई का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। उसी प्रकार चौड़ाई का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। ऊंचाई का भी क्या हो जाएगा, मीटर। यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है, मीटर क्यूब हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए, मीटर इंटू मीटर, मीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमको मिला वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मिला। क्या मिला, ये वॉल्यूम का ऐसा यूनिट। और यदि वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला यदि पता करना चाहें तो डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, वॉल्यूम का। तो यहाँ मीटर, मीटर किससे संबंधित है, लंबाई से। लंबाई को किससे दर्शाते हैं हम लोग, लंबाई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ मीटर क्यूब है, यहाँ पे एल पे पावर कितना देना पड़ेगा, 3, क्योंकि एल 3 बार लिखना पड़ेगा ना, 3 बार लंबाई। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला एल, इसका भी एल, और इसका भी क्या एल, एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब। ठीक है, तो मीटर को ही देख के अंदाज लगा रहे हैं कि ये क्या है, लंबाई है। तो लंबाई का डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पावर 3, क्योंकि यहाँ मीटर पे पावर क्या है, 3 है, तो यहाँ पे पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। ठीक, तो ये हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक, तो ये बात आप लोग क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि लंबाई का, एरिया का ऐसा यूनिट क्या होगा, या वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होगा, या वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ से एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन बनता है जनरली। ठीक, अब जैसे हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, क्षेत्रफल देख लिए। ठीक है, क्षेत्रफल देख लिए, और क्या क्या देख लिए, वॉल्यूम देख लिए। अब हम लोग डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में बात करते हैं। डेंसिटी यानी घनत्व के बारे में बात करते हैं। डेंसिटी क्या होगा, घनत्व क्या होगा, डेंसिटी किसको कहेंगे, तो डेंसिटी का इक्वेशन होता है, डेंसिटी का इक्वेशन आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान बटे क्या होता है,
आयतन होता है। डेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक, अब देखिए द्रव्यमान है, हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं डेंसिटी को। ठीक है, डेंसिटी के बारे में बात करें, डेंसिटी के बारे में बात करें, वो किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पे यानी मास पे, आयतन यानी किस पे, वॉल्यूम पे। तो डेंसिटी बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए, मास बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं। डेंसिटी बराबर क्या बोल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं। डेंसिटी किस पे निर्भर कर रहा है, तो द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है और आयतन पे निर्भर कर रहा है। ठीक, अब यदि डेंसिटी का ये इक्वेशन हो गया, डेंसिटी का ऐसा यूनिट पता करना हो तो हम लोगों को दोनों चीज का, एक द्रव्यमान का और किसका, एक वॉल्यूम का ऐसा यूनिट पता होना क्या हो, जरूरी होगा। ठीक है, तो जैसे द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं, द्रव्यमान का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है, अभी जस्ट बताया वॉल्यूम का क्या होगा, तो वॉल्यूम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे निर्भर करता है। लंबाई का वैसा यूनिट मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी क्या, मीटर। तो वॉल्यूम का भी क्या हो जाएगा, यानी वॉल्यूम का क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसे भी जान रहे हैं वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो देखिए एग्जाम में तो आप लोग को इस प्रकार से भी लिखा मिलेगा, डेंसिटी का ऐसा ही मात्रक केजी पर मीटर क्यूब, या कभी कभी इस प्रकार से भी लिखा रहता है। ठीक है, केजी इंटू मीटर पे पावर क्या, -3, इस फॉर्म में भी क्या रहता है, लिखा हुआ रहता है। ठीक, अब ये -3 क्यों हो गया, तो देखिए मीटर क्यूब को ऊपर भेजे, मीटर क्यूब को क्या किए, ऊपर भेजे। तो देखिए जब भी किसी चीज को ठीक है ऊपर भेजते हैं तो उस पर जो पावर लगा होता है, यदि वो प्लस में रहे, यहाँ माइनस नहीं, इसका मतलब किस में, प्लस में है, तो पावर यदि ऊपर जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, माइनस में। यदि पावर माइनस में ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पावर प्लस में है, ये ऊपर गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, -3 हो गया। तो ये हमको ऐसा यूनिट मिल गया डेंसिटी का। डेंसिटी का क्या मिल गया, ऐसा यूनिट। वही अगर हम बोले डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात करें तो देखिए इसका यहाँ पे क्या मिला, केजी मिला और क्या मिला, मीटर पे पावर -3 मिला। केजी यानी द्रव्यमान से संबंधित है, तो क्या एगो केजी है, एगो केजी है। तो देखिए द्रव्यमान का क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला एम होता है ना, तो 1 केजी है, इसलिए यहाँ एगो एम लिख देंगे। ठीक, और यहाँ मीटर पे पावर 3 है, -3 है। ठीक, तो देखिए मीटर किससे संबंधित है, लेंथ से। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे, लेकिन पावर 3 है माइनस में, तो यहाँ -3 लगा देंगे। तो ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, एम इंटू एल पे पावर -3। एग्जाम में डायमेंशन फॉर्मूला आता है, तो सीखिए कैसे निकाल रहे हैं। केजी का क्या, 1 केजी है तो एगो एम लिख देंगे। द्रव्यमान ये क्या, लेंथ मीटर है तो लंबाई से संबंधित है, एल लिखेंगे। लेकिन पावर -3 है तो पावर क्या कर दिए, -3 लगा दिए। तो इसको रटने का जरूरत नहीं है, इसको निकालने के लिए सीखिए, एग्जाम में आता है डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, इसका पूछने का चांस कम रहेगा, लेकिन ये जरूर पूछता है। ठीक है, खास करके रेलवे के एग्जाम में। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि कैसे निकालते हैं। निकालने के लिए सीखिए, इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग निकालने के लिए क्या कीजिए, सीखिए। तो आप लोग डेंसिटी के बारे में क्या कर चुके हैं, डेंसिटी के बारे में जान चुके हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डेंसिटी के अलावा एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको आराम से, वीडियो पॉज कर करके। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं डेंसिटी के अलावा हम बात करते हैं किसके बारे में, डेंसिटी के अलावा हम बात करते हैं वेग यानी वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी यानी वेग क्या होगा, तो वेग के बारे में आप लोग जानते हैं। वेग क्या होता है, तो देखिए वेग हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। तो देखिए विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है, परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, यानी वेग में जो चेंज होता है उसके रेट को हम लोग क्या कहते हैं, वेग में चेंज यानी वेलोसिटी में चेंज होने के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, गलत बोल दिए, विस्थापन में चेंज होने को, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होने के रेट को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। विस्थापन में चेंज होने के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। या बोल सकते हैं हिंदी में कि वेग में विस्थापन में परिवर्तन होने की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यहां से हम लोग को एक बात समझ में आ रहा है डेफिनेशन से कि विस्थापन दो चीज पे वेग दो चीज पे निर्भर कर रहा है। एक विस्थापन पे, दर जब भी आए, दर का बात जब भी आए तो नीचे किससे भाग देंगे, समय से। तो दर का बात आया तो समय, और विस्थापन तो लिखा ही रहा है। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो वेग जो है विस्थापन पे और साथ साथ समय पे निर्भर करता है, विस्थापन पे और समय पे निर्भर करता है। यानी वेग बराबर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेग बराबर बोल सकते हैं विस्थापन बटे क्या, समय बोल सकते हैं। ये वेग का हमको इक्वेशन मिला। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ये हमको किसका इक्वेशन मिला, वेग का इक्वेशन मिला। ठीक है, किसका इक्वेशन मिला, वेग का। अब यदि हम वेग का एसआई मात्रक पता करना चाहें, किसका एसआई मात्रक, तो हमको विस्थापन का पता होना चाहिए और समय का पता होना चाहिए। ठीक है, किसका पता होना चाहिए, विस्थापन का और समय का। यदि इसका एसआई यूनिट हमको पता करना है, वेग का एसआई यूनिट क्या होगा, तो देखिए हम लोग को किसका किसका पता होना चाहिए, विस्थापन का। भी जस्ट बताया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, विस्थापन सबको किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। सबका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यहाँ विस्थापन का क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, और समय यानी टाइम का क्या होता है, टाइम का ऐसा यूनिट बताया आप लोग को, सेकेंड होता है। ठीक, तो वेग का क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया,
मीटर पर सेकेंड, और कभी कभी इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को मीटर इंटू सेकेंड पे पावर -1। ठीक है, तो वही कहानी सेम, यहाँ पावर कुछ नहीं किया, एक है, और ये पावर किस में है, प्लस में है। जब इसको ऊपर भेजते हैं तो ये प्लस पावर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। इसलिए मीटर इंटू सेकेंड पे पावर क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं। ठीक है, किसका, वेग यानी वेलोसिटी का ऐसा यूनिट, या बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला यदि निकालना चाहे तो देखिए डायमेंशन फॉर्मूला इसके बेसिस पे नहीं, इसके बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है, यानी फाइनल सबको ऊपर भेज के जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसके आधार पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या मीटर है और यहाँ सेकेंड है। मीटर मतलब लंबाई, लंबाई का डायमेंशन फॉर्मूला भी जस्ट बताया क्या, एल। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, सेकेंड है, सेकेंड यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या जानते हैं, टी, तो टी लिखेंगे। लेकिन देखिए टी पे पावर, देखिए एल पे पावर, तो एम पे मीटर पे कुछ पावर है क्या, नहीं है, तो एल पे भी कोई पावर नहीं आएगा। लेकिन टी पे पावर यहाँ, सॉरी सेकेंड पे पावर क्या -1 है, तो यहाँ पे टी पे पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसका डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात करें तो एल इंटू टी पे पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे जो भी एग्जाम्पल है धीरे धीरे पूरा बुक को क्या करना है, एक लाइन से सॉल्व करना है। ठीक, पूरा बुक को सॉल्व कर पाएंगे, बशर्ते आप लोग रेगुलर वीडियो को देखिए। अगर कुछ नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके क्या करते रहिए, नोट करते रहिए। ठीक है, और यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो आप लोग अपने दोस्तों के बीच क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही आप लोग लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब, और वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत हो। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक से वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक से संबंधित वीडियो बना दीजिए, तो हम बना देंगे। ठीक है, और बोल रहे थे कि ये रेलवे और एनटीपीसी वाले जो एग्जाम देंगे भी, रेलवे एनटीपीसी का या ग्रुप डी का, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ग्रुप डी वाले के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस का क्वेश्चन अधिकतम संख्या में आता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री से। ठीक, धीरे धीरे बायो भी स्टार्ट कर देंगे, तो बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं। साइंस पे यदि ध्यान दीजिएगा, पूरा जितना बता रहे कंप्लीट कर लीजिएगा, तो ग्रुप डी में साइंस का आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक।